हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम चर्चा करेंगे हाथ देखते कैसे हैं, हाथ में क्या क्या देखना चाहिए। तो हाथ देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप तनावग्रस्त ना हो और जहाँ तक भी तनावग्रस्त ना हो तब हाथ देखें। हाथ देखने के पहले हाथ का स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके स्पर्श करने से जो आपके शरीर से तरंगे निकल रही हैं, ऊर्जा निकल रही हैं, उसके हाथ के रंग को परिवर्तित कर देगा। तो पहले हाथ का कलर देखें बिना स्पर्श किए हुए। कलर से बहुत कुछ बता सकते हैं आप, व्यक्ति शांत है, व्यक्ति उग्र है, व्यक्ति अवसाद में है, ये हाथ का कलर बताता है। तो जब हम कलर पे वीडियो बनाएंगे तो स्पेशली उस पर बात करेंगे। आज हम मोटा मोटा बात करते हैं हाथ देखते कैसे हैं, हाथ में रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, उन रेखाओं का क्या महत्व होता है, मोटा मोटा। तो पहले ये तरीका। दूसरा, जब आप तनाव में हो तो हाथ देखना मना कर दें। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सायंकाल के पश्चात हस्तरेखा नहीं देखनी चाहिए। उसके पीछे जो कारण ये है कि आदमी इतना थक जाता है कि उसकी जो अंदरूनी रेखाएं होती हैं वो स्पष्ट समझ में नहीं आती। लेकिन आजकल वैज्ञानिक युग है, आप वो लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। ठीक। तो पहले हाथ देखें कि हाथ का कलर क्या है, हाथ का आकार क्या है, आयताकार है, वर्गाकार है, चौकोर है। फिर हाथ, आप जब हाथ मिलें तो ये पता करें कि हाथ इसका कैसा है, कठोर हाथ है, लुजलुजा हाथ है, मध्यम हाथ है। क्योंकि हाथ जैसा है उस पर रेखाओं का महत्व बढ़ जाएगा। लुजलुजा हाथ है, बहुत अच्छी रेखाएं हैं लेकिन फलवती नहीं होंगी। हाथ थोड़ा सा टफ है, उसमें जो रेखाएं होंगी फलवती होंगी। ठीक। अब सबसे पहले हम देखेंगे हथेली में, तो वो बनती है आयु रेखा। आयु रेखा अंगूठे के और तर्जनी के मध्य से निकलती है। ठीक। अब ये मणिबंध तक, ज़्यादातर हाथों में मणिबंध तक जाती है, इसको बोलते हैं आयु रेखा। ठीक। आयु रेखा का तात्पर्य आयु से है। हम जिस जातक की हस्तरेखा देख रहे हैं उसकी आयु कैसी है, कितनी उम्र उसको मिली है। तो जब आयु रेखा पे बात करेंगे तो उम्र निकालने की विधि बताएंगे कि उम्र कैसे निकाला जा सकता है, किस जातक की कितनी उम्र होगी। आयु रेखा मोटे मोटे आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। अगर आयु रेखा आपकी बढ़िया है, बढ़िया का मतलब यहाँ पे लालिमा लिए हुए है, पतली सी है, गहरी सी है, गहरी सी है, शब्द पकड़िएगा, रेखा गहरी सी है, तो आपका जो है ये आयु के साथ साथ स्वास्थ्य को भी दर्शाता है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी आयु अच्छी होगी। वहीं पे रेखाएं मोटी मोटी हो गई, कहीं पे कटफट हो गए, ज़्यादा मोटी हो गई, तो आपका स्वास्थ्य जो है बहुत बेहतर नहीं होगा। इस चीज़ को यह रेखा दर्शाती है। तो ये हो गया आपकी आयु रेखा। तो आयु सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आयु रेखा का विचार करना आवश्यक है। आयु रेखा के साथ ही एक दूसरी रेखा निकलती है जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है ना। ऐसे कुछ हाथों में, ज़्यादातर हाथों में आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा आपकी साथ साथ निकलती है। लगभग 12% हाथों में ऐसी स्थिति बनेगी कि आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग उदित होती हैं। मस्तिष्क रेखा मतलब माइंड लाइन, आयु रेखा मतलब लाइफ लाइन। ठीक है ना, लाइफ है ये और ये माइंड है। माइंड लाइन का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आदमी दिमाग से कैसा होगा, चतुर होगा, दिमाग से इंटेलिजेंट होगा, या मध्यम श्रेणी में होगा, या चतुर्थ श्रेणी में होगा, उसका दिमाग कैसा काम करेगा। बीरबल तेनालीराम जैसा होगा, ठीक है ना, अति बुद्धिमान होगा, अत्यंत चालाक होगा, समाज के लिए उसकी क्या क्रिया रहेगी वो आपको माइंड लाइन बता देगा। वह व्यक्ति स्वार्थी होगा, व्यक्ति उदार होगा, ये सारी चीज़ें। साथ में मस्तिष्क पे आघात तो नहीं लगेगा कहीं, वो जातक एक उम्र के बाद मस्तिष्क से दिवालिया तो नहीं हो जाएगा, उसको भी ये रेखा बताती है। साथ में ये रेखा जिधर झुकती है, चंद्रमा की ओर झुकेगी तो आपका जो स्वभाव होगा बहुत भावनात्मक हो जाएगा। बुध की ओर झुकेगी तो उसका प्रभाव अलग होगा। यहाँ पे आयु रेखा की ओर या भाग्य रेखा के स्पर्श कर देगी तो स्वभाव अलग हो जाएगा। इसलिए मस्तिष्क रेखा को भी बहुत आराम से क्लियर से देखिएगा, कहाँ पे क्या स्पॉट आ रहा है, कहाँ पे मोटी हो रही है, गहरी हो रही है। तीसरी और महत्वपूर्ण रेखा जो सबके हाथ में होती है उसको बोलते हैं हृदय रेखा, हार्ट लाइन। ठीक है ना, ये कहीं शनि तक जाती है, ज़्यादातर हाथों में ऐसी होती है, यानी गुरु और पर्वत के मध्य या गुरु पे या शनि पे ज़्यादातर जाती है। ऐसी आपको ज़्यादातर रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। तो हाथ में 3 रेखाएं बहुत स्पष्ट होती हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं आयु रेखा, इसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा,
इसको बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा, ये तीन आप सबको पता है, तीन रेखाएं सबके हाथ में होती हैं। संसार में ज़्यादातर लोगों के तीन हाथ तीन रेखाएं होती हैं। अच्छा, मस्तिष्क रेखा पे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के हाथ में 5% लोग ऐसे होते हैं ना, डबल रेखा आ जाती है, मस्तिष्क रेखा डबल हो जाना। आयु रेखा पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक रेखा ऐसे निकल आती है ये, या मध्य से कोई रेखा ऐसे निकल जाएगी, तो मतलब आयु की सपोर्टिंग लाइन है, तो आयु को वहाँ पे बल मिल जाएगा, स्वास्थ्य को बल मिल जाएगा। मस्तिष्क रेखा में अगर डबल लाइन लिख रही है तो इसका मतलब है कि आदमी दिमाग से बहुत ज़्यादा चतुर होगा, उसके दिमाग को पढ़ पाना सरल नहीं, असंभव है, सरल और सहज नहीं, असंभव है। तो ये बताता है, हृदय रेखा आपके हार्ट को बताती है, व्यक्ति का हृदय कैसा होगा। साथ में जीवन में सुख दुख को भी प्रदर्शित करती है हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी स्वच्छ है, गहरी है, पतली है, मतलब जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, हृदय आपका प्रसन्न रहेगा। हृदय रेखा मोटी है, कटी फिटी है, धूमिल हो रही है, तो मतलब हृदय कष्ट मिलेगा, उस आयु विशेष में आपको कष्ट मिलेगा। जब आयु की गणना करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, आयु कैसे निकालेंगे, तो लेकिन उस विशेष अवधि में आपको हृदय संबंधी कष्ट मिलेगा। वहाँ पे कहीं पे कट गई है, क्रॉस आ गए हैं, ब्लैक स्पॉट है, तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, अतः सावधानी रखें। तो हृदय को दर्शाती है। अब बृहस्पति पे गई तो आपका हृदय ज्ञानात्मक होगा, शनि पे गई तो थोड़ा सा अपने लिए परिवार के लिए ज़्यादा सोचेंगे, यहाँ पे गई तो थोड़ा सा स्वार्थ ज़्यादा होगा, राजनीति ज़्यादा आएगा। यहाँ पे अगर चली गई, यहाँ पे तो बहुत कम जाती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बुध पर्वत पे ही चली जाए, लेकिन सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा जाती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब ये तीन बड़ी रेखाओं के साथ एक चौथी रेखा उदित होगी, जिसका नाम है भाग्य रेखा या शनि रेखा। क्योंकि शनि पर्वत पे ये रेखा जाती है, शनि पर्वत पे जाने की वजह से इस रेखा को शनि रेखा, शनि रेखा या भाग्य रेखा, ज़्यादातर इसको भाग्य रेखा कहा गया है। तो ये यहाँ से उदित होती है, माने मणिबंध क्षेत्र से भी उदित होती है। आयु के साथ जो है, आयु रेखा के साथ उदित होती है, लगभग राहु के आसपास। तो यहाँ पे आपको आरंभिक जीवन संघर्ष में होता है, उसके बाद सफलता विवाह के बाद 28-30 के बाद मिलता है। यहाँ से जिसकी उदित होती है वो भाग्य लेके पैदा होता है, सोने का चम्मच लेके, चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है। तो जैसे जैसे आपकी भाग्य रेखा, जहाँ पे आपको आयु गणना करनी पड़ेगी, इस उम्र में आपका भाग्योदय होगा। भाग्य रेखा का होना एक आप कह लेना जीवन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि जीवन में कर्म तो बहुत लोग करते हैं, कर्म का फल आपको मिल जाए देन आप भाग्यशाली हैं। तो अगर आपको भाग्य रेखा आपके हाथ में है तो मतलब कर्म का फल आपको मिल जाएगा, बैंक बैलेंस आपका ज़्यादा नहीं है, आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। तो भाग्य रेखा शनि पर्वत यहाँ से स्टार्ट होगी, कभी कभी मस्तिष्क रेखा पे आएगी, कभी हृदय रेखा से आगे शनि पर्वत पे चली जाएगी। तो ये भाग्य रेखा शनि रेखा है। और हाथ में जो इम्पोर्टेंट रेखा है, और देखिए ये तीन रेखाएं सबको मिलेंगी। भाग्य रेखा कुछ लोगों के हाथ में मिलेगी, एक रेखा और बनेगी जो सूर्य पर्वत से उदित होगी या सूर्य पर्वत पे जाएगी। कभी कभी ऐसे दिखाई देती है, कभी कभी नीचे से भी जाती हुई दिखाई देती है। तो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं या जो मिडिल क्लास में है, मान सम्मान मिलता है, उनके हाथ में सूर्य रेखा होती है, जिनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलता है। तो ये रेखा मान सम्मान की है, पद प्रतिष्ठा की है, ये सूर्य पर्वत को मजबूत बनाती है। तो आप सूर्य के मजबूत होने से यश, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ आपको मिलेगी। अब ये रेखा जितनी लंबी हो गई उतना ही आपको राजनीति के क्षेत्र में, सरकार के क्षेत्र में या मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, पद के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ जो एक और रेखा बनती है उसको शास्त्रकार कुछ जो है ना कि बुध पर्वत से उदित होके या आयु पर्वत से निकल के बुध पर्वत तक जाती है, इसको कुछ शास्त्रकार बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा, लेकिन एक्चुअली ये है व्यापार रेखा। ठीक है ना, कौन सी रेखा है, इसको आप सीधे सीधे बोलिए व्यापार रेखा। कुछ लोग इसको स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत कम हाथों में होती है। अब अगर जिसके हाथ में ये रेखा बनी है वो व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, उसको व्यापार में चीटिंग करना उसके साथ असंभव है। वो गंजे को कंघा बेचने की शक्ति रखता है। ठीक, वो इतना चातुर्य रखता है कि आपके सोने को पीतल के दाम खरीद लेगा और अपने पीतल को सोने के दाम आपको बेच देगा। बुध माने बनिया, बुध माने बनिए, तो ये बनना सिखाता है, राजनीति में आपको ले जाएगा, क्योंकि मीडिया बुध का कारकत्व है और
मीडिया सरकार के चारों तरफ घूमती रहती है, जो सरकार चाहती है सरकार को खुश करने के लिए दिखाती है। तो बड़े लोगों के पीछे घूमने वाले लोग या उनसे सहायता लेने, उनसे सफलता प्राप्त करने वाले लोग, ये व्यापार रेखा के नाम से जानी जाती है। हाथ में मोटी मोटी रेखाएं इतनी ही होती हैं, कुछ और पतली और महीन रेखाएं होती हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक रेखा ये होती है जिसको बोलते हैं विवाह रेखा। ये एक हो सकती है, दो हो सकती है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब कि दो विवाह हो सकते हैं। अगर एक छोटी है एक बड़ी है, इसका मतलब कुछ दूर तक बात आगे बढ़ी, बात टूट गई, या संबंधों को भी दर्शाती है, कुछ दिन तक संबंध रहेंगे, उसके बाद संबंध खत्म हो जाएंगे। ये विवाह रेखा है। अगर टूटी फूटी नहीं है तो विवाह आपका बहुत अच्छा चलेगा, टूटी फूटी है तो विवाह फिर आपका तनाव में रहेगा। इसका झुकाव भी बहुत कुछ बताता है। इसका झुकाव हृदय रेखा की ओर हो तो बहुत झगड़े होते हैं। इसका अगर मध्य में हो तो बिल्कुल बैलेंस चलता है, और इसका झुकाव अगर कनिष्ठिका की ओर हो जाए तो चिपको आंदोलन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मकर का शुक्र जैसी स्थिति बन जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और रेखाएं होती हैं जिसको बोलते हैं संतान रेखा। कौन सी रेखा? संतान रेखा। तो ये हो गई आपकी विवाह रेखा, और ये रेखा आपकी हो गई संतान रेखा। किंचित हाथों में यहाँ पे बुध पर्वत पे संतान रेखा नहीं होती, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए शुक्र पर्वत पे जो उदित हुई इस तरह की रेखाएं हैं वो आपके संतान को दर्शाते हैं। तो यहाँ से भी आप संतान के बारे में विचार कर सकते हैं। ठीक है ना, शास्त्र ने हमें एक और विकल्प दिया है कि यहाँ से आप विचार कर सकते हैं। तो ये रेखा है। इसके साथ साथ हाथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है जो हर हाथ में होती है, उसको बोलते हैं मणिबंध रेखा। ये जो रेखाएं होती हैं इसको केतु का जो क्षेत्र होता है इसको मणिबंध रेखा। तो एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं और तीन हो सकती हैं। ठीक है ना। इनका आपके जीवन में धन के दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। धन आपके जीवन में कितना होगा, सफलता आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस बारे में ये बताती हैं। और अंतिम जीवन की अंतिम अवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से ये आपको फलित करने में सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ एक और रेखा है पतली सी छोटी सी, उसके भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके उंगलियों में बनने वाले जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं उसको बोलते हैं मित्र रेखा, शत्रु रेखा। बुध पर्वत पे ऐसी ऐसी रेखाएं हैं। तो मित्र बुध पर्वत पे माने व्यापार के क्षेत्र में मित्र, यहाँ पे हैं तो राजनीति के क्षेत्र में मित्र, यहाँ पे हैं तो वर्किंग प्लेस पे या आध्यात्म के क्षेत्र में मित्र, यहाँ पे हैं तो ये आपके टीचिंग लाइन से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जो मित्र हैं वहाँ पे होंगे। यहाँ पे हैं तो इसका मतलब विपरीत लिंगियों से आपका प्रेम, आपका लगाव, आपकी मित्रता को ये दर्शाता है। ठीक। अब ये उम्र को दर्शाता है, इस उम्र में होगा, इस उम्र में होगा, इस उम्र में होगा। तो उम्र की चर्चा हम फिर किसी वीडियो में करेंगे। यहीं पे अगर यहाँ पे क्रॉस बन जाए, ऐसे रेखाएं कोई इसको काटती हैं, कटी हुई रेखाएं आ जाएं, तो ये आपके लिए अवरोधक का कार्य करते हैं, शत्रु का काम करते हैं। मित्र का काम ना करके शत्रु का कार्य करते हैं। तो आप जान सकते हैं कि टीचिंग लाइन में, एजुकेशन के लाइन में कितने मित्र शत्रु होंगे, आध्यात्म या वर्किंग प्लेस पे कितने शत्रु मित्र होंगे, राजनीति में अगर आप जाना चाहते हैं तो राजनीति में कितने शत्रु मित्र हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार में कितने शत्रु और मित्र हैं आपके। अगर आप शुक्र की स्थिति में जा रहे हैं, प्रेम में जा रहे हैं या कला जगत में जा रहे हैं तो कितने शत्रु और मित्र मिलेंगे। साथ में यहाँ पे जो रेखाएं निकलती हैं ना इसको बोलते हैं पर्यटन रेखा या चंद्र रेखा। एक्चुअली ये पर्यटन रेखा है, पर्यटन रेखा। पर्यटन रेखा आपकी लंबी यात्राओं को दर्शाती है, जीवन में कितनी लंबी लंबी यात्राएं करेंगे वो दर्शाती हैं। एक और रेखा बनती है हाथ में, लेकिन बहुत कम हाथ में होती है, वो कभी कभी ऐसे उदित होके ऐसे निकल आती है। इसको बोलते हैं चंद्र रेखा। ये कल्पना की रेखा होती है, चंद्र रेखा, या आप कह सकते हैं कल्पना रेखा। ऐसे लोग बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे चिंतक होते हैं। ठीक है ना। तो हाथ में ये मोटी मोटी रेखाएं, पतली पतली रेखाएं भी बहुत बनेंगी, पतली पतली रेखाएं बहुत बनेंगी। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हाथ कैसे देखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसकी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, जहाँ मुझसे त्रुटि होती है उसको मैं सुधार करते हुए आगे बढ़ूँगा।
अभी चर्चा निरंतर हस्तरेखा पे चल रही है, तो हस्तरेखा पे प्रत्येक बिंदु को स्पर्श किया जाएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।